Welcome to all dear student. This is Mohammed Shoaib. Today we will discuss about exercise 1.5 General Math. क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे। देखिए हमारे पास एक फैक्ट्री है। ठीक है, एक फैक्ट्री में 20 मशीनें लगी हुई हैं। मशीनें कितनी हैं? 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर मशीनें हम कितनी कर दें, 18 मशीनें कर दें, 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बनेंगे वो हमने बताना है, वो फाइंड करना है। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, मशीनें गिवन है, उसके साथ साथ हमारे पास दिन है और पंखे, यानी हमारे पास यहाँ पे 3 मिकदारें हैं। तो इसको हम कहते हैं मरकब तनासुब। ये हमारे पास क्या है? मरकब तनासुब है। तो इसको आपने लिखना कैसे होता है, यानी कि हमारे पास जो मिकदारें गिवन है उनके दरमियान में जो हम निस्बत लेते हैं उसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने तरतीब से लिखना है। देखें जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है ना, जो चीज़ मालूम करनी है, मालूम क्या करनी है हमने? पंखे। वो आपने इधर लेफ्ट साइड पे लिख देना है उसे। ठीक है ना, पंखे को मैंने एक साइड पे लिख दिया। यहाँ पे देखें मशीनें, 20 मशीनें यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वो कहता है कि 7 दिनों, यानी दिन है हमारे पास, तो यहाँ पे ठीक है, ये 3 मिकदारें मशीनें, दिन और पंखे, इनके दरमियान में हमारे पास क्या मैंने लिख दी? निस्बत लिख दी। यानी मशीनें निस्बत दिन निस्बत पंखे। तो ये आपने इस तरह लिख देना है। अब उसके बाद आपने इसका डाटा कैसे लिखना है, जो चीज़ें हमें गिवन है वो आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास मशीनें कितनी है? 20 मशीनें हैं। तो आप यहाँ पे लिखें 20। उसके बाद ये निस्बत का इलामा डालें। फिर वो कहते हैं कि 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिन, दिन कितने हैं? 7। पंखे कितने तैयार होते हैं? 560। तो यहाँ पे लिख दो आप 560। उसके बाद आगे वो कहता है कि 18 मशीनों की मदद से मशीनें कितनी हो गई हैं? 18। तो यहाँ पे लिखो 18। उसके बाद वो कहता है कि दिन कितने हैं? 12। अब पंखे कितने तैयार होंगे हमें नहीं मालूम, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है? एक्स है। यहां तक समझ आ गई? अच्छा यहाँ पे देखें, इस चीज पे आप अगर आप हाथ रखें ना, तो यहाँ पे देखें 20 मशीनें हैं। अगर मशीनें कितनी होंगी? 20। तो 560 पंखे तैयार हो रहे हैं, यानी ज्यादा मशीनें होंगी ज्यादा पंखे तैयार होंगे। अगर कम मशीनें होंगी तो कम पंखे तैयार होंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम दिन दिन के हिसाब से भी फिर करेंगे ना, तो अगर अगर हम ज्यादा दिन देंगे तो ज्यादा पंखे बनेंगे। तो यानी कि इनके दरमियान में जो तनासुब है ना हमारे पास, वो तनासुब कौन सी है? तनासुब रास्त है। और तनासुब रास्त क्या होती है? एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज में भी क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। तो ये आप लोगों ने एरो इस तरह लगा देने हैं। उसके बाद आप लोग इसको कैसे लिखेंगे वो मैं अभी बता देता हूँ। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिन लोगों को नहीं मालूम, ये एरो का हेड है, ये टेल है। यानी टेल पे जो चीज़ होगी, यानी ये जो नीचे वाली हमारे पास वैल्यू है ये ऊपर लिखेंगे हम। यानी कि इसको मैं कैसे लिखूंगा? एक्स ओवर में ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको आपने यहाँ पे लिख देना है। यानी टेल वाली वैल्यू को आपने ऊपर लिखना है और हेड वाली, यानी कि एरो के यहाँ पे हेड पे जो वैल्यू उसको आपने नीचे लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इक्वल का साइन डालना है। इसको भी आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगी? नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, यानी 12/7। ठीक है। और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है और इसको आप लिखोगे 18। और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है तमाम क्वेश्चन में आप लोगों ने ऐसे ही करना है। अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने इसी तरह सोल्व करने हैं। अच्छा अब आप क्या करेंगे? अब 12 को 18 से ज़रब दे दो, 7 को 20 से ज़रब दे दो। ठीक है। तो ये अगर मैं 7 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, 7 0 10 0 7 2 द 14, तो ये आ जाएगा। अब 12 को आप मल्टीप्लाई करो, हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 18 से। जब इसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 216। ठीक है, ये कितना आ गया? 216। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास x है और x के ओवर में 560, यानी ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है।
ये इक्वल के इस एंड पे चला जाएगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक्स चाहिए, एक्स के ओवर में ये वाली एक्स्ट्रा टर्म है, इजाफी रकम है, इसको हम इक्वल के उस तरफ लेंगे। तो उधर जाके इधर तकसीम हो रहा था, उधर जाके ज़रब हो गया। अब आपने क्या करना है, ये 216 और 560 को ज़रब दे दो। 216 लिखा हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 560 से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120960। ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, 140 से। तो इसको आप जब 140 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 864, यानी 864। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ठीक है, यानी कि वो कितने पंखे तैयार करेगी। ठीक है, अगर हम 12 दिन दें और 18 मशीनें लगाएं, दिन अपने बढ़ा दिए, तो पंखों की तादाद में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया है। तो कितने पंखे बनेंगे हमारे पास, 864। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ये मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे। अब देखें, यहाँ पे भी हमारे पास तीन मिकदारें हैं, मशीनें हैं, उसके बाद दिन है, और उसके बाद सूट है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मशीनें निस्बत दिन निस्बत सूट। तो जो चीज़ आपने मालूम करनी होती है, जैसे सूट, उसको आपने लेफ्ट साइड पे यानी कि इस तरफ एक साइड पे आपने लिख देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सूट। अब आपने वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, जो डाटा गिवन है इसमें कैसे आपने पुट करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक तरतीब के साथ आप चलेंगे। यहाँ से आपने रीड करना है, एक फैक्ट्री में 20 मशीनें, मशीनें कितनी हैं, 20। तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है 20। निस्बत दिन कितने हैं, वो कहते हैं कि 9। अच्छा, सूट कितने तैयार हो रहे हैं, सूट भाईजान तैयार हो रहे हैं 600। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में। अब मशीनें कितनी हो गई हैं, 18। अब दिन कितने हो गए हैं, 12। सूट कितने तैयार होंगे हमें मालूम ही नहीं है, वो हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, एक्स है। यहां तक समझ आ गई। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास तनासुब है ना, यहाँ पे जो तनासुब इस्तेमाल हो रहा है वो तनासुब रास्त है, यानी कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। तो उसके लिए हम कौन सा एरो लगाएंगे। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना इस एक्सरसाइज का, वो सिर्फ तनासुब माकूस इसमें इस्तेमाल होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ना हमारे पास मरकब तनासुब वाले, वो तमाम के तमाम, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें, सिवाय क्वेश्चन नंबर 11 के, बाकी तमाम तनासुब रास्त वाले क्वेश्चन हैं। तो उनमें ये एरो का जो साइन है ना वो इस तरह आप लोगों ने लगाना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ओवर ये आ जाएगा 600, यहाँ पे इक्वल का साइन, और ये हमारे पास ये यहाँ पे आएगा 12, और ये एरो हेड वाला यहाँ पे लिख देंगे 9, मल्टीप्लाई, इसको भी आप लिखोगे 18, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 20। अब आपने क्या करना है, 12 और 18 को मल्टीप्लाई करो, 9 और 20 को मल्टीप्लाई करो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 180। ठीक है, और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है 18 से। तो ये हमारे पास 216 आ गया। इसी तरह ये 600 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 600 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 216 से, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में जवाब आ जाएगा इसका, 12960। उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है किससे, 180 से। तो 180 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 720 इसका जवाब आएगा। यानी कि इसको जब हमने 180 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 720। तो ये इसका जवाब आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि कितने ये सूट तैयार करेंगे, 720 सूट तैयार करेंगे। अच्छा, इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.5 का। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहते हैं कि एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्चा
6,720 रुपये हो तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने के लिए कितना खर्चा आएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास आदमी है, उसके बाद दिन और खर्चा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मिकदारें हैं, यानी आदमी की निस्बत आप लोगे दिन के साथ और दिन की निस्बत खर्च के साथ, यानी इन तीन मिकदारों की आपस में हमने क्या ले ली, निस्बत ले ली। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, मरकब तनासुब कहते हैं। अब इसको आपने लिखना कैसे है, देखिए जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है, खर्च मालूम करना है ना, तो इस वजह से मैंने बताया था कि आपने लोगों ने क्या करना है, खर्च को एक साइड पे लिख देना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वो कहता है कि अगर एक हॉस्टल में 12 आदमी, आदमी कितने हैं, 12। उसके बाद आगे वो कहता है कि उनका खर्च कितना आता है, 6,720, कितने दिनों में, 28 दिनों में। तो यहाँ पे आपने दिन लिख देने, 28 दिनों में उनका कितना खर्च आता है, 6,720 रुपये। उसके बाद आगे वो कहता है कि तो 8 आदमियों का, आदमी कितने हो गए, 8, 8 आदमियों का 14 दिनों में, ठीक है, कितना खर्च आएगा, वो हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वो हमें मालूम नहीं है। तो इसमें भी हमारे पास ये क्या है, तनासुब रास्त है, यानी जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना ज्यादा खर्च आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों ने एरो इस तरह लगाने हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर में क्या आ जाएगा, 6,720, इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पे 14, जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था ऊपर वाला, और हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 28। फिर यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई, और इधर हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर में आ जाएगा 12। अब आप क्या करेंगे, ये x इधर रहेगा, इन तमाम को मल्टीप्लाई करोगे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, तो ये मेरे पास आ जाता है 1,112। ये कितना आ गया, 1,112। और ओवर में लिखा हुआ है 28 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये मेरे पास कितना आता है, 2 से नहीं करना, 28 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है। 28 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 336, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 6,720। अब यहाँ पे देखें 112 को 112 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 6,720 से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इस फॉर्म में, 7,5,2,6,4,0। और इसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है किससे, 336 से। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 336 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा 2,2,4,0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स हमारे पास क्या है, यानी कि कितना खर्चा होगा, यानी इतने पैसे उनका खर्चा होगा, यानी इतने रुपए उनका क्या होगा, खर्चा होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, वो कहता है कि एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने के लिए 22,400 रुपये खर्चा आता है, तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्चा आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आदमी, दिन और खर्चा है। आदमी कितने हैं, कहता है 14 आदमी, यहाँ पे लिख दिया 14, 8 दिन, ठीक है, दिन कितने हैं 8, और खर्चा कितना आता है 22,400 रुपये, वो यहाँ पे लिख दिया। 7 आदमियों का 13 दिन, आदमी कितने हो गए 7, दिन कितने हो गए 13, खर्चा कितना आएगा नहीं मालूम। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास तनासुब रास्त का है। तो इसके आप लोगों ने एरो इस तरह लगाने हैं, एक्स ओवर दिस वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह हमारे पास ये 13/8 आ जाएगा, 7/14 आ जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 91 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1112 आएगा। ये डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और इसको 112 से जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास इसका ये जवाब आ जाएगा, यानी कि इतना खर्चा आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि हमारे पास 14 गायें 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं। 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चारा है, दिन है और गायें। अब गायें कितनी गायें हैं वो इस वजह से हमने इस साइड पे लिख दिया है। अब देखिए गायें कितनी है, सबसे पहले हमारे पास 14 गायें, तो यहाँ पे लिख दिया 14, 63 किलोग्राम चारा खाती हैं। चारा कितना खाती हैं, 63,
ठीक है? उसके बाद यानी 63 भी आप इसे कह सकते हैं और दिन हमारे पास कितने हैं 18। अब वो कहता है कि 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएँगी? अब दिन कितने हो गए 28, ठीक है? और चारा कितना हो गया 770 और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास यानी कि गायें हमने कैलकुलेट करना है वो x लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है तनासुब माकूस। तो इसका ये एरो आपने ऊपर की तरफ लगाना है, ये नीचे की तरफ और ये एक एरो ऊपर की तरफ। ठीक है? अब यहाँ पे आपको मालूम है कि ये कि इसको हम किस तरह लिखते हैं, यानी कि जो नीचे वाली टर्म होती है टेल वाली उसको हम ऊपर लिखते हैं यानी कि x/14 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 18/28 क्योंकि ये एरो की टेल यानी ऊपर आएगी। ठीक है? तो ये हमारे पास 18/28 आ गया। इसी तरह ये इसकी टेल है, ये आ जाएगा 770/63। अब आपने क्या करना है, ये 14 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और 110 पे आप और इसको जब डिवाइड करोगे ना 1674 से, यानी 14 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1764 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, वो कहता है कि 15 कारीगर 8 घंटे रोजाना काम करते हुए 3000 बोतलें जूस एक दिन में तैयार करते हैं। 18 कारीगर 6 घंटे रोजाना की बुनियाद पर रोजाना कितनी बोतलें तैयार करेंगे जूस की? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कारीगर है, उसके बाद घंटे और बोतलें, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कारीगर निस्बत वक्त, यानी वक्त से मुराद घंटे कितना टाइम लगेगा। उसके बाद बोतलें, तो 15 कारीगर हैं तो कितना टाइम लेते हैं 8 घंटे लेते हैं। बोतलें कितनी तैयार करते हैं 3000। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि 18 कारीगर 6 घंटे, 18 कारीगर हैं 6 घंटे हैं, कितनी बोतलें बनाएंगे मालूम ही नहीं है, वो एक्स। देखिए जितने ज़्यादा कारीगर होंगे उतनी ज़्यादा बोतलें तैयार करेंगे, ठीक है? और अगर हम टाइम भी उनको क्या करेंगे ज़्यादा देंगे, यानी ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा बोतलें तैयार होंगी, कम टाइम होगा, कम बोतलें तैयार होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है तनासुब रास्त है। तो इसको आपने कैसे लिखना है x/3000 6/8 और इसको 18/15 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और 120 से इसको आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या होगी कंप्लीट होगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी करें। हमारा ये जो चैनल शवे मैथ वाले इसे भी लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।